इतिहास की किताबों में कई राजाओं और बादशाहों के किस्से दर्ज हैं जिन्होंने अपनी ताकत और दौलत से दुनिया को जीता। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जो धन दौलत से कहीं ऊपर स्वाभिमान और साहस की मशाल जलाती हैं। आज हम ऐसी ही एक कहानी के पन्नों को पलटेंगे, एक ऐसे योद्धा की कहानी जिसने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया और कभी किसी के आगे सिर नहीं झुकाया। उनका नाम था महाराणा प्रताप। ये कहानी है उस अदम्य साहस, उस अटूट देशभक्ति और उस अमर स्वाभिमान की जिसने मेवाड़ की मिट्टी को धन्य कर दिया। महाराणा प्रताप, एक अदम्य योद्धा की कहानी। सदियों पहले भारत की वीरभूमि राजस्थान में एक ऐसा योद्धा पैदा हुआ जिसने अपनी स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उनका नाम था महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ था। वो मेवाड़ के 13वें राजा थे और सिसोदिया राजपूत वंश से संबंध रखते थे। जिस समय भारत में मुगल बादशाह अकबर का राज था, प्रताप ने उनकी अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अकबर की विशाल सल्तनत के सामने बहुत से राजपूत राजाओं ने झुकना स्वीकार कर लिया था, पर प्रताप का स्वाभिमान हिमालय की तरह अटल था। अकबर ने कई बार महाराणा प्रताप को मनाने की कोशिश की। उन्होंने अपने दूत भेजे, धन और पद का लालच दिया, पर प्रताप ने कहा, जब तक मेरे शरीर में प्राण है मैं किसी विदेशी शासक के आगे नहीं झुकूंगा। उनका यह जवाब अकबर के लिए एक चुनौती था। अंततः 1576 में अकबर ने मेवाड़ पर हमला कर दिया। ये युद्ध हल्दी घाटी के मैदान में लड़ा गया और ये भारतीय इतिहास की सबसे भीषण लड़ाइयों में से एक था। महाराणा प्रताप की सेना मुगलों की विशाल सेना के सामने बहुत छोटी थी, लेकिन उनके सैनिक अपने राजा के लिए जान देने को तैयार थे। इस युद्ध में महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक एक सच्चा साथी साबित हुआ। जब मुगल सेनापति मान सिंह महाराणा पर हमला करने लगे तो चेतक ने अपनी जान की परवाह न करते हुए मान सिंह के हाथी पर छलांग लगा दी। इस दौरान चेतक के पैर में गहरी चोट लग गई, पर उसने अपने स्वामी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी। एक नाले को पार करने के बाद घायल चेतक वहीं गिर गया और अपने प्राण त्याग दिए। महाराणा प्रताप अपने प्रिय घोड़े की मृत्यु से टूट गए, पर चेतक का बलिदान हमेशा के लिए अमर हो गया। हल्दी घाटी का युद्ध भले ही किसी की निर्णायक जीत नहीं बन पाया, लेकिन इसने दुनिया को यह दिखा दिया कि महाराणा प्रताप एक ऐसे योद्धा थे जो अपनी स्वतंत्रता के लिए अंतिम सांस तक लड़ेंगे। उन्होंने वर्षों तक मुगलों से गुरिल्ला युद्ध जारी रखा और अपने खोए हुए कई क्षेत्रों को वापस जीत लिया। 29 जनवरी 1597 को 57 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। महाराणा प्रताप सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि साहस, देशभक्ति और स्वाभिमान के प्रतीक बन गए। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि चाहे मुश्किलें कितनी भी बड़ी हों, हमें अपनी आज़ादी और सम्मान को कभी नहीं छोड़ना चाहिए।